हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है हर एक इंडिया में जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है सभी में इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विषाणु वायरस में होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसको याद रखने के लिए ट्रिक है। इस ट्रिक से जो है पूरा का पूरा इसका आंसर है। इस ट्रिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेखा हमें हिट करके पोइचे पीछे छोड़ गए। तो रेखा, रे से होता है रेबीज। रेबीज जो है दिमाग का वायरल संक्रमण है जो कि पशुओं द्वारा होता है तथा जिसके कारण दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन हो जाता है, ये रेबीज है। और उसके बाद खसरा है। उसके बाद जो है खसरा है। तो खसरा क्या होता है? खसरा एक वायरस के कारण होता है। इसका लक्षण जो होता है सिम्टम्स, उसमें बुखार का होना, नाक बहना, सूखी खांसी और आँख में जो है लाल हो जाना, खुजली होना, चकत्ते जैसा शामिल होता है। विशिष्ट लक्षणों में इसके खास तौर पर चकत्ते के आधार पर होती है, हालांकि ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। खसरा कभी कभी घातक हो सकता है, दिमागी तौर पर नुकसान के कारण बन सकता है। उसके बाद ये हो गया खसरा। उसके बाद है हर्पिस। हौ से हो गया हर्पिस, हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई। तो हर्पिस, हर्पिस में जो है हर्पिज सिफ्लेक्स वायरस के दो प्रकार है। दोनों एक संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में फैलते हैं। अगर किसी वो अन्य कोई भी आदमी है किसी भी के साथ शारीरिक संपर्क में यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद या ऑरली आने के बाद जो है ऑरली कांटेक्ट में आने के बाद ये हो सकता है और फैलता है। किसी घाव में इसके जो है उनके हर्पिस प्राप्त होते हैं और असंभावना, हालांकि संक्रमित लोग कभी कभी वायरस फैल सकते हैं जब उन्हें घाव नहीं होता है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस में हमें। तो मेनिंजाइटिस में होता है, मेनिंजाइटिस ये जो है ख़ास तौर पर आदमी को एक जो है बहुत ज़्यादा कोई भी क्राउड या किसी में जाने के बाद घबराहटपन एक आता है। घबराहट ये जो है कई सारे आदमी में जो है, छोटे आदमी में भी होता है, बच्चा में 18 साल एडल्ट में भी होता है, जो भी एडल्ट होता है उसमें भी ये होता है। और जो है ज़्यादा सोचने के कारण भी मेनिंजाइटिस होता है, एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से होता है। तो मेनिंजाइटिस बस कोई खास नहीं है, ऐसा ही है। और उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस बहुत सारा बीमारी में हम लोग देखते हैं। यदि जब कोई भी सैनुल में जाते हैं, कुछ भी चीज़ में जाते हैं, सैनुल में सैनुल में जाने के बाद जो है कोई भी ब्लीडिंग या कुछ भी चीज़ हो, यदि जब उसका हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो, साफ़ सफाई अच्छा से नहीं हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये चीज़ जो है हो जाता है, होने के कारण होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है एक बार हो जाने के बाद ये कभी जो है बहुत खतरनाक है और छूटता नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेकोमा पर। ट्रेकोमा 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 एक ये आँख का बीमारी होता है और इसमें जो है ना आँख के नीचे जो है आँख में दर्द होता है। बाहरी सतह पर कॉर्निया जो है नेत्र गोलक जो होता है, जो हम लोग का डीम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जिससे हम लोग देखते हैं, उसका टूटना असंभवतः ये अंधापन का हो सकता है कारण। उसके बाद हम लोग चलते हैं कोविड पे करके। ये कोरोना होता है। कोरोना आप लोग जानते ही हैं लंग्स से इन्फेक्टेड बीमारी है और लंग्स में जो है ज़्यादा इन्फेक्शन होने से ये कोविड होता है और उसमें जो है सांस की दिक्कत आने लगती है। ज़्यादातर सांस आदमी नहीं ले पाता, उसमें जो है फेफड़ा में पस जम जाता है। इसीलिए कोविड तो अभी हाल फिलहाल में है, कोविड-19 हम लोग जानते ही हैं।
उतना बढ़िया से नहीं हो पाया लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? इसका ट्रिक है, जैसे कि रेखा हमें हिट करके पोइचे पीछे छोड़ गई तो पोइचे पो से पोलियो होता है। पोलियो जो है एक जेनेटिकली बीमारी होता है और उसमें जो है हाथ पैर जो है काम नहीं करता है, तो जनरली इसमें दवाई दिया जाता है बच्चा में, पोलियो पल्स पोलियो अभियान। और नेक्स्ट क्वेश्चन ए से है एड्स। एड्स हम लोग जानते हैं ये सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के कारण ये बीमारी होता है और मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने के कारण एड्स होता है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ठीक है बस। उसके बाद चेचक, चिकन पॉक्स जो है एक बीमारी है और ये जो है हम लोग को लाइफ में एक बार होना ही होता है, क्योंकि इसका जो है इम्यून सिस्टम जो है हम लोग में डेवलप होता है और उससे जो है लाइफ में एक बार होता है, उसके बाद ये नहीं होता है, उसके बाद इसका जो है इम्यूनिटी हम लोग में डेवलप हो जाता है। उसके बाद है छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स भी है और चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स वो बड़ा है और ये छोटा है, बट सबसे खतरनाक ये स्मॉल पॉक्स होता है। इससे जो है नॉर्मली ये ऐसे ही ठीक हो जाता है, इसमें दवाई ववाई का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ दिन के बाद इसका एक सर्कल होता है, 15 दिन 1 सप्ताह के बाद वो ठीक हो जाता है। डेंगू, डेंगू डॉस डेंगू है। डेंगू में होता क्या है कि डेंगू में सबसे ज़्यादा हम लोग का प्लेटलेट्स कम हो जाता है और प्लेटलेट्स को देने के लिए जो है डॉक्टर जनरली जो है हम लोग को मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन में जो है उसमें इसमें मेडिसिन से सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को इम्यून सिस्टम और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग गॉड का दूध लेते हैं। गॉड का दूध लेते हैं, उसी से हम लोग जो है इसमें इम्यून सिस्टम हम लोग का प्लेटलेट्स नॉर्मली रिकवर कर जाता है। उसके बाद गौ से गलसुआ, गलसुआ भी ये जो है वायरस है एक प्रकार का। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा है इन्फेक्शन से होता है, जैसे कि कोल्ड वोल्ड सब कुछ में होता है, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और इस चैनल को जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि पता चलते रहे कितना आदमी है मेरे साथ।